जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग जीके में। आज हम यूपी से जुड़े टॉप 15 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? ऑप्शन दिया आपका गंगा यमुना, गंगा घाघरा, घाघरा गोमती या इनमें से सभी। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इन सभी नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया आपका जनवरी 1960 में या दिसंबर 1950 में, फरवरी 1956 में या फरवरी 1955 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी? वो की गई थी फरवरी 1955 में। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? क्या पूछ रहा है? नेत्रहीनों का विद्यालय कहां पर नहीं है? ऑप्शन है आगरा, गोरखपुर, लखनऊ या बांदा। तो जो नेत्रहीनों का विद्यालय है वो आगरा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? तो किस जिले में अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? बरेली व मुरादाबाद में, बनारस व आगरा में, लखनऊ व इलाहाबाद में, मेरठ व झांसी में। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ व इलाहाबाद में। जी हाँ, लखनऊ और इलाहाबाद में अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में वृद्ध व अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था है? तो ऑप्शन है आपका वाराणसी में, लखनऊ में, दोनों में या यहाँ से कहीं भी नहीं। तो आवासीय गृह की व्यवस्था जो की गई वो है वाराणसी और लखनऊ दोनों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा वाराणसी और लखनऊ दोनों में है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम? 1975 में या 1980 में, 1978 में या 1985 में। तो ये प्रतिरोध अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1975 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 15 अगस्त 1995 में या 15 अगस्त 1988 में, 15 अगस्त 1982 में या 15 अगस्त 1989 में। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1989 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है मार्च 1988 में या मार्च 1972 में, मार्च 1985 में या मार्च 1975 में। तो जो महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वो हुई थी मार्च 1988 में। तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मार्च 1988 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई? विधवा से विवाह करने पर उत्तर प्रदेश में दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई थी? ऑप्शन है 1995 से 1996 में या 1990 से 1991 से, 1993 से 1994 या 1991 से 92। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, 1991 से 92 से। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ? क्या कह रहा है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1994 से 95 या 1980 से 81, 1990 और 91 से या 1992 में से 1993। तो ये योजना चलाई गई थी 1990 से 91 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? तो
परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने और पोषण गृह की व्यवस्था किस नगर में है? ऑप्शन है आपका मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में या कानपुर में। तो ये पोषण गृह जो है वो स्थित है लखनऊ में आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। आशा करते हैं दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? ऑप्शन है 8 वर्ष से 16 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, या जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिशु सदनों में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर शिशु सदन नहीं है? तो किस नगर में शिशु सदन नहीं है? ऑप्शन है आपका मुजफ्फरनगर, जौनपुर, आगरा या इलाहाबाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में शिशु सदन एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई थी? कौन सा फंड? रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन। तो इसकी व्यवस्था किस महिलाओं के लिए की गई थी? ऑप्शन आपका दहेज से पीड़ित महिलाओं के लिए, या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए, या वृद्ध व अशक्त महिलाओं के लिए। तो रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन जो है वो उसकी व्यवस्था जो है की गई थी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी को हम लॉक करेंगे, याद रखिएगा इसे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और अच्छी और नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए।